हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं 3 सितंबर के लिए किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है। अब देखिए, आज एक्सपायरी थी तो आपको पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही हैं यहाँ पे। अगर हम नेट बेसिस पे देख के चलें तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों के पास पुट राइटिंग की पोजीशन पिछले दिन से बढ़ी है रिटेलर्स के पास में, प्लस कॉल बाइंग भी बढ़ी है थोड़ी सी, 30,000 से 54,000 हुई है, राइट। तो इसलिए आपको नेट बेसिस पे ऑप्शंस का डेटा इनका थोड़ा सा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुट राइटिंग प्लस कॉल बाइंग के अंदर बैठे हैं तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम डीआईआई का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में इन्होंने 2,433 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 241 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, 400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 1173 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से फिर वो नेगेटिव हो गया है, ठीक है। अब नेट बेसिस पे तो नेगेटिव ये चल ही रहा है पिछले 2-3 महीने से, पर अब पिछले दिन से आप कंपेयर करोगे तो भी बियरिशनेस थोड़ी सी इनकी बढ़ गई है, राइट। 2,48,000 नेगेटिव से -3,35,000 नेगेटिव पे आ गया है। प्लस फ्यूचर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो इन लोगों ने शॉर्ट साइड के 5,400 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं और लॉन्ग साइड के 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स में भी बियरिश पोजीशन ही बढ़ाई है इन लोगों ने। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर हम पिछले दिन से कंपेयर करते हैं 1,59,000 कॉन्ट्रैक्ट से पिछले दिन आज 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑप्शंस के, और वो बियरिश साइड में बढ़े हैं ना, 1,62,000 हो गया है डेटा। तो अभी आप अगर नेट बेसिस पे देखो तो इनके पास में पुट बाइंग की पोजीशंस पड़ी हुई हैं 1,45,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लस कॉल राइटिंग के सिर्फ 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बियरिश ही है, नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके बैठे हुए हैं, प्लस बहुत स्लाइटली कॉल राइटिंग करी हुई है इन लोगों ने। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.82 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। अब देखिए, ऑप्शन चेन कल से देखने का फायदा रहेगा, आज तो ये आपको आइडिया दे नहीं पाएगी, कल से प्रॉपरली बननी शुरू होगी, ठीक है। तो तभी देखने का ज़्यादा फायदा है। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं तो ये मैं आपको निफ्टी का डे चार्ट दिखा रहा हूँ, अभी इस टाइम पे क्या सिनेरियो बन रहा है इसके अंदर। तो आप देखोगे कल एक ग्रीन कैंडल बनी, आज मार्केट ने इस वाली क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज कर दिया है, राइट। तो इसने नेगेटिव सिनेरियो दिखा दिया है यहाँ पे। तो आप देखोगे अगर ऊपर की साइड से इस तरीके के रिजेक्शन बनते हैं, यहाँ से इधर से रिजेक्शन बन गया तो मार्केट नीचे आता है तो अपने इन वाले लोस के आसपास तक आने की कोशिश करता है। तो ये लोस कहाँ पे हैं, 24,400 के आसपास ये वाले लोस बैठ रहे हैं, राइट। तो हो सकता है मार्केट पॉसिबली अगली एक्सपायरी तक कोशिश करे यहाँ पे आने की। बट अब ये आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम देखोगे कि भाई ऊपर से रिजेक्शन बन रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। पर कभी कभी सिनेरियो कैसा हो जाता है, ऐसा भी सिनेरियो हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर था कि मार्केट ने ऊपर गया लेकिन अगले दिन इनसाइड कैंडल बना दी, राइट। 2 दिन इनसाइड कैंडल बनाई, फिर ब्रेकआउट करके निकल गया। तो कल हमें क्या दिख रहा है कि देखिए, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, लो अगर मार्केट ब्रेक करता है इसका, तो पॉसिबली चांसेस रहेंगे कि मार्केट 1-2 दिन में इन वाले लोस के आसपास तक 24,400 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट अगर मार्केट सपोज कीजिए इसी कैंडल के अंदर कहीं पे यहाँ पे ही खुल जाता है तो चांसेस हैं कि एक इनसाइड कैंडल बनाए, उसके बाद या तो नीचे का मोमेंटम दिखाए या ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखाए, राइट। तो आप इसको ना बैक टेस्ट करके देखना डे के चार्ट पे कि किस तरीके का ऐसा रिजेक्शन बनता है तो क्या होता है, तो उससे आपको भी आइडिया लगेगा, तो एनालिसिस करने में आपकी हेल्प होगी उसमें, ठीक है। तो अगर इसे कंटिन्यू करना होगा तो हो सकता है कल में कंटिन्यू कर जाए, मार्केट गैप डाउन करके खुल जाए। अभी अगर हम करंटली देख लेते हैं तो 644 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, हमारी क्लोजिंग 691 के आसपास आई है, तो 50 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। बिकॉज यूएस मार्केट काफ़ी डाउन था, अभी तो एक टाइम पे 500 पॉइंट डाउन था, रिकवर करके सिर्फ 300 पॉइंट के आसपास रह गया। अगर कोई गैप डाउन ही हो जाएगा बड़ा तो उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा एक रिट्रेसमेंट का, राइट। तो मैं आपको एक विजुअल इंप्रेशन के लिए डे चार्ट पे इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे इन सब चीज़ों को, बट एक वो बताने के लिए कि अगर गैप डाउन ही करके सपोज कीजिए आज के लो के नीचे ही खुल जाता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद में कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने इधर की साइड तक के ही रखेंगे, विच इज़ 24,400। फर्दर नीचे जाता है तो फिर ये 350 वगैरह का लेवल है जो लो लगा हुआ है, 347 है आई थिंक ये वाला लो। तो अभी देखिए, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि इधर की साइड में एक कंसोलिडेशन हुई। इसमें क्या हुआ कि मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई नहीं क्लियर किया, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ कंसोलिडेट करके इस लेवल के ऊपर गया तो इस वाले हाई को क्लियर नहीं किया, राइट। तो एक तो हमें ये दिख रहा था कि यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन बन रहा है,
कि ऊपर हाई ब्रेक नहीं कर रहा। अब ऐसे वाले सिनेरियो में एकदम अचानक से ऐसे भी हो सकता है मार्केट, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमें क्या पॉसिबिलिटी दिख रही थी, ये देखिए कि यहाँ पे एक मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद एक हायर हाई लगाया इधर, ठीक है। और यहाँ पे आप RSI पे देखोगे तो एक हाई लगा इधर, और जो हायर हाई था वहां पे एक लोअर हाई लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक RSI डाइवर्जेंस भी बन गई, राइट। तो उसके बाद में आपको दो कंफर्मेशन मिल गई कि भाई ऊपर रिजेक्शन भी ले रहा है मार्केट, प्लस RSI डाइवर्जेंस भी बन रही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, नीचे आने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और नीचे कहाँ तक आया मार्केट, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, तो यहाँ पे आके पुट राइटर्स बैठे हैं, राइट। 24,500 से लेके 550 की रेंज पे इधर की साइड में आके राइटर्स बैठे हैं। आप देखिए मार्केट में रिजेक्शन लेके आए वो, लेकिन इसी लेवल पर आके उन्होंने रोक दिया मार्केट को, ताकि जिन्होंने 24,500 550 के ऊपर जिन्होंने भी राइटिंग करी होगी, वो लोग तो पुट राइटिंग जिन्होंने करी होगी उनको तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, उन्होंने तो प्रीमियम जीरो कर दिए। अब कल क्या चीज़ इंटरेस्टिंग रहेगी कि सपोज कीजिए मार्केट ये वाली लेवल जो है ना, ये जो मार्केट का लो है, इसको चेंज कर देते हैं हम, कि इन लोस के नीचे ही सपोज कीजिए गैप डाउन करके खुलता है, विच इज 24,500 के नीचे ही खुलता है मार्केट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ कहीं पे मार्केट खुल गया तो एक रिट्रेसमेंट दिखा के पहले ऊपर की साइड में इधर कहीं पे जाए, जहां मार्केट ने सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करी है। तो उससे क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से अगर रिजेक्शन की कोई कैंडल बनेगी तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके टारगेट 24,400 तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में ही खुलता है ना, गैप अप करके सपोज कीजिए यहाँ पे खुल जाता है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया कि इनसाइड कैंडल की पॉसिबिलिटी भी रहेगी, लेकिन उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक लेवल है यहाँ पे इधर विच इज 24,650 का। देखिए जब तक इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आ रही तब तक तो हम बुलिश होंगे नहीं, ठीक है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तब हम अपने नेक्स्ट टारगेट इस कंसोलिडेशन तक के रख सकते हैं, विच इज 24,720 के। अदरवाइज अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है, या सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है और यहाँ से क्लोजिंग नहीं दे पाता, 15 मिनट की क्लोजिंग इन लेवल्स के नीचे ही देता है, तो हम वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे उस केस में। लेकिन पहले टारगेट अपने रखेंगे 24,540 के, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। उसके बाद में जो आपके लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे गैप के निकल के आएंगे। ये गैप है कितना, 24,466 का, ठीक है। तो इस वाले गैप के टारगेट रखेंगे उस वाले केस में, अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो। प्लस मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये मैंने पहले भी आई थिंक एक वीडियो के अंदर बताया था। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये कंसोलिडेशन हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का तो ब्रेकआउट कर दिया, ये 680 वाला जो लेवल था। अब ये लेवल का जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है वो आपको चार्ट पे दिख रहा है स्पॉट के प्राइस पे, राइट। अब मैं आपको इसका ऑप्शंस का प्राइस दिखाता हूँ, वो भी इन द मनी 24,400 वाला दिखाता हूँ। आप 500 का भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही दिखेगा आपको। ये देखिए ये 24,400 की कॉल है आज की, ठीक है। देखिए इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, आप देख रहे हो इस वाली लाइन के आसपास से। मैं एक बारी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप ये इन द मनी के कॉल या पुट का ना ग्राफ लगा के रखा कीजिए, उससे आपको आइडिया रहेगा थोड़ा सा। देखिए इसने इसका हाई जहाँ पे ब्रेक किया है उसी जगह पे इसने कंसोलिडेशन की है, तो मतलब जो यहाँ के राइटर्स थे उनके एसएल हिट करवाने के लिए वो गया ऊपर की साइड में, ठीक है। और उनके जैसे ही एसएल हिट हो गए उसके बाद में फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है नीचे की साइड का। तो यहाँ पे आपको स्पॉट के प्राइस पे आपको दिख रहा है कि मार्केट इस वाले लेवल के, तो देखिए यहाँ ये वाला लेवल था ना, वो इस लेवल से तो काफी ऊपर चला गया। लेकिन एक्चुअली में अगर आप ऑप्शंस के प्राइस देखोगे तो जिन लोगों ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले राइटिंग करी है उनके जस्ट इस वाले लेवल के ऊपर जाके वो एसएल हिट करा के आ गया, उसके बाद उसने मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो इसलिए आप ये स्लाइटली इन द मनी 100 पॉइंट, इन द मनी 100 पॉइंट आप कॉल साइड का, 100 पॉइंट ऐसे ही इन द मनी पुट साइड का आप ग्राफ लगा के रखा कीजिए, वो आपकी हेल्प कर देगा थोड़ी बहुत, ठीक है। वो आइडिया देने में ये हेल्प कर देगा कि अगर कुछ शॉर्ट्स भी कवर हो रहे हैं तो कहाँ तक के हो सकते हैं, कि आपको पास वाला पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं, तो उस वाले पॉइंट पे जब मार्केट पहुंच जाए। अब देखिए जाने को यहाँ से ये और ऊपर की तरफ भी जा सकता है कि इसके ऊपर वालों को हिट करने चला जाता, बट आपको एक पॉइंट मिल जाएगा इस जगह पे कि यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कि अगर मैं कुछ एक्स क्वांटिटी में बैठा हूँ तो उसके अंदर कम से कम x/2 तो मैं एटलीस्ट बुक ही कर लूँ इस वाली जगह पे, क्योंकि मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले सकता है बिकॉज उसने कॉल राइटर्स का ऐसे एक जगह पे हिट कर दिया है। तो अभी कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। इनको मार्क करके चलिएगा अपने पास में, ये 400 का लेवल, और इसके नीचे का जो लेवल है अगर फर्दर ब्रेकडाउन आता है तो 24,338 का जो लो है हमारा,
तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा। इस वाली एरिया तक तो हम यही देखेंगे कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, बट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 24,715 720 के आसपास तक के रखेंगे। फर्दर देखिए कोई ब्रेकआउट वगैरह आ जाता है मार्केट के अंदर तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके 24,834 के रहेंगे। बैंक निफ्टी ने तो देखिए, बैंक निफ्टी तो काफ़ी वीक था। बैंक निफ्टी ने तो अपने इस वाले हाई के जो मैंने आपको बताया था लेवल कि इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक है। ये तो यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देख लेते हैं तो देखिए, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर विच इज़ 53,806 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं देगा, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अगर ब्रेकआउट होके देता है तो उस केस में हमारे नेक्स्ट टारगेट जो हैं वो 54,000 वाले लेवल के रहेंगे। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर, ये लेवल क्या है आपका जो हल्का सा हाई लगा है 53,766 का या 806 का, इन लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 53,481 तक के रखेंगे। फर्दर अगर इस लो का भी ब्रेकडाउन आता है 53,481 वाले लेवल का, तो नेक्स्ट टारगेट फिर हमारे 53,151 के रहेंगे। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा, ये और ये। फर्दर देखिए, यहाँ ऊपर का भी मैं आपको लेवल बताता हूँ कि शॉर्ट्स कवर हो जाए, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो हर चीज़ आपको पॉसिबली सिनेरियो सारे डिस्कस करने चाहिए, प्लस काम आपको अपने लेवल टू लेवल करना चाहिए। ठीक है, ये समझिए मार्केट में। तो अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट वगैरह आता है तो नेक्स्ट टारगेट्स हमारे फिर 54,300 वाले लेवल के आसपास के रहेंगे इधर तक के। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।